डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुगल कालीन चित्रकला पर। भारत में प्राचीन काल से ही चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। आपने प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल में और उससे भी पूर्व और उसके गुप्तोत्तर काल में भी जो विभिन्न चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, जिन गुफाओं में सुंदर चित्र बने हुए हैं और आज भी उनमें से कई चित्र सुरक्षित हैं। तो इन गुफाओं से हमें प्राचीन भारत की चित्रकला का ज्ञान होता है और कालांतर में भी भारत में चित्रकला का निरंतर विकास हुआ है। राजपूत काल में जो राजपूत शैली के चित्र हैं, आज भी उन्हें हम विभिन्न संग्रहालयों में देख सकते हैं। इसी प्रकार मुगल काल में भी चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। आपको हो सकता है कई कोई और जानकारी होगी कि मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं को चित्रकला का एक कुशल पारखी मानता था। जहांगीर का कहना था कि यदि किसी चित्र को, कल्पना करो कि किसी व्यक्ति का या किसी स्त्री का कोई चित्र है और उस चित्र में विभिन्न चित्रकारों ने चित्र के अलग अलग भागों को चित्रित किया है। जैसे माना किसी एक चित्रकार ने आंखें बना दी, दूसरे ने नाक चित्रित कर दिया, तीसरे ने उसकी मुंह और अन्य भागों का चित्रण किया। तो जहांगीर का यह कहना था कि वह जिस चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने तैयार किया हो तो वह बता सकता है कि चित्र के कौन से भाग को किस चित्रकार द्वारा तैयार किया गया है। जहांगीर अपने को इस तरह चित्रकला का कुशल पारखी मानता था। मुगल काल में जो चित्रकला का विकास हुआ उसका श्रेय हुमायूं को जाता है, क्योंकि जैसे पिछले शीर्षक में मैंने कहा था कि बाबर को इतना समय नहीं था कि वह कला के विविध पक्षों पर ध्यान दे पाता, और यह भी संयोग था कि इस्लाम में चित्रकला को एक तरह से वर्जित किया गया है। परंतु हुमायूं जब शेर शाह से पराजित होने के पश्चात भारत से भागा और फिर अफगानिस्तान तथा फारस अर्थात ईरान में रहा, तो ईरान में रहते हुए वह ईरानी चित्रकारों के संपर्क में आया और बाद में जब वह वापस भारत लौटा तो अपने साथ दो प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस समद को भी भारत लाया। जैसे मैंने कहा कि ईरान का प्राचीन नाम फारस है, इसीलिए ईरान की जो प्राचीन भाषा वो फारसी कहलाती है। तो फारस से जब हुमायूं भारत आया तो अपने साथ वह दो चित्रकारों को लाया। इन दोनों चित्रकारों ने पहले काबुल में कार्य किया तथा जब भारत में हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो 1555-56 ईस्वी में ये दोनों चित्रकार दिल्ली आए।
या हम कह सकते हैं भारत आए। इस तरह हुमायूं ने मुगल काल में चित्रकला को एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इन दोनों चित्रकारों ने कई चित्रों को तैयार किया और हम जो विभिन्न कृतियां हैं जिनमें चित्रों का प्रयोग किया गया है, तो मुगल चित्रकला के संदर्भ में हम यह पाते हैं कि जिस प्रसिद्ध कीर्ति में मुगल कालीन चित्रों को समाहित या संकलित किया गया है या उन्हें उनका प्रयोग किया गया है, वह पहली कीर्ति रही है दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा जो पुस्तक है, इसे हजमनामा के नाम से भी जानते हैं और इस पुस्तक में लगभग 1200 चित्र हैं। अमीर हमजा एक फारसी नायक थे जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे और अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों को इस प्रसिद्ध कीर्ति में उन कार्यों को वर्णित किया गया है जो वीरतापूर्ण कार्य अमीर हमजा ने किए थे, और साथ ही साथ चित्रों के द्वारा भी उन्हें इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। बाद में जब हम पाते हैं कि हुमायूं के बाद अकबर ने चित्रकला को संरक्षण दिया और विभिन्न चित्रकारों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अकबर के शासनकाल में कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया गया। जब इन हिंदू ग्रंथों का अनुवाद फारसी में अकबर द्वारा कराया गया, तो अकबर ने इन ग्रंथों में विषयानुकूल चित्रों को भी स्थान दिया और इसका परिणाम यह रहा कि जो विभिन्न ऐसे ग्रंथ या विभिन्न ऐसे हिंदू ग्रंथ जिनका फारसी में अनुवाद किया गया, उनमें अकबर के दरबार के कई चित्रकारों ने विभिन्न घटनाओं को चित्रित करके उनमें स्थान दिया। क्योंकि अकबर के दरबार में कई चित्रकार थे, अबुल फजल ने अकबरनामा में लगभग ऐसे 15 चित्रकारों के नामों का उल्लेख किया है जो कि अकबर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इनके नाम हैं दसवंत, बसावन, केशव, लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश और राम। तो इन प्रसिद्ध चित्रकारों ने अकबर के शासनकाल के अनेक ग्रंथों में, चाहे वो अकबरनामा हो या चाहे वो रामायण का फारसी अनुवाद हो या विभिन्न जो अन्य ग्रंथ हैं जो कि अकबर के समय अनुवादित करके तैयार हुए या लिखे गए, उनमें अकबर के शासनकाल के अनेक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अकबर के समय के जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं दसवंत, तो अकबर ने दसवंत को अपने समय का अग्रणी कलाकार कहा था। दसवंत के जो चित्र हैं वो रज्मनामा में मिलते हैं और जो रज्मनामा नामक ग्रंथ है, इसकी एक पांडुलिपि अब भी सवाई मानसिंह द्वितीय का जो संग्रहालय है जयपुर में, उसमें संरक्षित है और इस रज्मनामा में दसवंत द्वारा तैयार चित्र संकलित किए गए हैं या उन चित्रों को स्थान दिया गया है। इसी तरह मुगल वंश से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है खानदान ए तैमूरिया, क्योंकि मुगल बादशाह तैमूर के वंश से संबंधित रहे हैं। तो खानदान ए तैमूरिया में भी अकबर के
चित्रकारों ने अनेक चित्रों को उसमें सम्मिलित किया गया है। और जो ये पांडुलिपि है खानदान ए तैमूरिया, यह पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में आज भी संरक्षित है। और इसमें अकबर के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके चित्र संकलित हैं। वहीं एक अन्य जो ग्रंथ है तूतीनामा की पांडुलिपि, जो क्वींसलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में संरक्षित है। इस ग्रंथ में भी अकबर के प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र संकलित हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में विभिन्न चित्रकारों को संरक्षण ही नहीं मिला, बल्कि उनके चित्रों को विभिन्न ग्रंथों में स्थान दिया गया, जो कि आज भी सुरक्षित हैं। और वे पांडुलिपियां आज भी विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं तथा अकबरकालीन चित्रकला का एक नमूना प्रस्तुत करती है। इसके बाद हम पाते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस बिंदु पे हम अगले शीर्षक में चर्चा